हेलो एवरीवन। तो 11वीं की मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे हम। सेट्स चैप्टर का नाम था सेट्स। इसका 1.1 एक्सरसाइज हो चुकी थी पिछले 2 लेक्चर में। आपने अगर नहीं देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाके देख लें या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं, उसमें देख लेना, ठीक है। तो सेट्स की एक्सरसाइज 1.1 खत्म हो चुकी थी। आगे बढ़ेंगे अपन इम्पिटी सेट। इम्पिटी सेट होता क्या है? इम्पिटी सेट जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होता वो होता है इम्पिटी सेट। इसको नल सेट भी बोला जाता है और इसके अलावा इसको वॉइड सेट भी बोला जाता है। हिंदी में बोलते हैं रिक्त समुच्चय, खाली कुछ भी नहीं होता। इसके अलावा जीरो समुच्चय भी बोला जाता है इसे, ठीक है। तो इम्पिटी सेट की अभी डेफिनेशन बताई, जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होता वो होता है इम्पिटी सेट, ठीक है। इसकी कार्डिनिटी होती है 0। कार्डिनिटी शब्द इसका मतलब समझते हैं। कार्डिनिटी होती क्या है? कार्डिनिटी का मतलब होता है सेट के अंदर कितने एलिमेंट है, वो होता है कार्डिनिटी। आपकी किताब में इस शब्द का कोई जिक्र नहीं है। आगे जब आप बीएससी पढ़ोगे या फिर ग्रेजुएशन करोगे उसके अंदर आती है कार्डिनिटी शब्द का जिक्र, ठीक है। या फिर जेईई की तैयारी करते हो उसके अंदर भी आता है ना। तो कार्डिनिटी होती क्या है कि जो सेट के अंदर जो एलिमेंट होते हैं उसको बोलते हैं सेट की कार्डिनिटी, नंबर ऑफ एलिमेंट। इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं एन ऑफ ए। ए कोई सेट है, मान लो 1 2 3 4 5, इस तरह से कोई सेट है। इसका कार्डिनिटी मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट एन ऑफ ए, इसको कितने होंगे? 5 है इसके अंदर, 5 है, ठीक है। तो इसके अंदर इम्पिटी सेट जो होता है उसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होता, मतलब 0 एलिमेंट। इसको शो करने का तरीका होता है 5। इस तरह से शो करते हैं इसको, जैसे इस सेट को ऐसे शो किया था ना अपन। इसको शो करने का तरीका होता है 5 या फिर मजला ब्रैकेट, मजला कोष्टक, ठीक है। इसको इस तरह से नहीं लिखते कभी भी। अगर इस तरह से लिखोगे तो ये गलत हो जाएगा। इसका मतलब है 1 एलिमेंट। इस कोष्टक के अंदर 5 1 एलिमेंट है, ठीक है। तो इसको इस तरह से नहीं लिखते, केवल यही 2 तरीके होते हैं इसके, 5 और मजला कोष्टक, ठीक है। यहाँ तक आ रहा है समझ में? देखना इसकी एग्जांपल देखते हैं अपन। पहला एग्जांपल है एक सेट है ए। एक सेट है ए, क्या सेट दे रखा है? एक्स सच डेट पढ़ते हैं इसको, जबकि, ठीक है। अपन ने अगले लेक्चर में पढ़ा था ये। इस तरह से सेट दे रखा है एक्स जबकि 1 से लेके 2 के बीच में, और एक्स क्या है? एक्स इज ए नेचुरल नंबर। देखना 1 से 2 के बीच में नेचुरल नंबर कौन सा होता है? कोई नहीं होता, 5। देखना कैसे नहीं होता भाई। एक से बड़ा और 2 से छोटा, 1 से बड़ा और 2 से छोटा, ऐसा कोई एलिमेंट नहीं होता कि जो नेचुरल नंबर हो और 1 से बड़ा हो और 2 से छोटा हो, ठीक है। अपन ने 10th क्लास में पढ़ा है नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6 ये। यहाँ तक आ रही है बात समझ में? अगर देखना अगला एग्जांपल देखेंगे और क्लियर करने के लिए इसको देखना। बी कोई सेट है, क्या सेट है? एक्स जबकि एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एंड एक्स इज रेशनल नंबर
रेशनल नंबर का मतलब जानते हो क्या होता है? वो नंबर जो P अपॉन Q की फॉर्म में लिखे जा सकते हो, और यहाँ पे Q नॉट इज इक्वल टू 0 होता है, P और Q बिलोंग्स टू Z, Z के अंदर बिलोंग्स करते हैं, इंटीजर होते हैं मतलब, ठीक है। यहाँ पे जे ये अपन ने 10वीं में पढ़ते हैं ये डेफिनेशन रेशनल नंबर की, सॉरी रेशनल नंबर की डेफिनेशन ये। तो रेशनल नंबर समझ में आएगा, ये सेट दे रखा है अपन को कि इसके मूल हो, इस समीकरण के मूल हो, प्लस ये वो रेशनल नंबर भी होनी चाहिए। तो इसके मूल निकालेंगे पहले, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0, इसको इधर तो 2 आएगा, स्क्वायर को इधर जाता है तो प्लस माइनस डाइजे में, और अंडर रूट आता है। हाँ, यहाँ तक आ रही है बात समझ में? आ रही है सर। तो ये जो होता है, ये जो है अंडर रूट में जो होता है इर्रेशनल नंबर होता है, जिसका अंडर रूट नहीं निकाल सकते वो इर्रेशनल नंबर होता है, ठीक है। 10 में पढ़ा है अपन ने। तो रेशनल नंबर भी होना चाहिए था और इसका रूट भी होना चाहिए था, तो इसके रूट तो आए इर्रेशनल, रेशनल नहीं आए अपने पास में, अपरिमेय, ठीक है। ये परिमेय, तो परिमेय नहीं आए तो इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा 5, तो फिर इसको ऐसे लिख, कैसे भी लिख सकते हैं, लिखने का तरीका है, ठीक है। तो शायद 5 लिख सकते हैं इसको। अगला एग्जांपल देखना, इसको और क्लियर करते हैं इस चीज। क्या है अगला एग्जांपल? सी को सेट दे रखा है, क्या सेट है? x is even prime number greater than 2, greater than 2 से बड़ा प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर। तो अपन जानते हैं कि 2 से बड़ा प्राइम नंबर नहीं होता है। इवन नंबर जो प्राइम होता है वो एक ही होता है, वो होता है 2, जो इवन भी होता है और प्राइम भी होता है, केवल यही होता है और कोई नहीं होता। तो इसने पहले बोल दिया ग्रेटर देन 2 होना चाहिए, 2 से बड़ा होना चाहिए और इवन होना चाहिए प्राइम नंबर, ठीक है। तो एक भी नहीं होगा, तो ये सेट भी 5 आएगा। आ रही है बात समझ में? यहाँ तक आ रही है सर। तो यहाँ तक बात समझ में आती है, तो अगला देखते हैं। अगला सेट क्या है? फाइनाइट सेट, फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट। फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं? इनफाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट वो होता है जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट मतलब एक निश्चित संख्या में होते हैं, ठीक है। जैसे 5 एक निश्चित नेचुरल नंबर होगा, वही होगा फाइनाइट सेट, जिसके अंदर एक निश्चित संख्या में एलिमेंट होंगे। और अगर निश्चित संख्या में एलिमेंट नहीं है, बहुत सारे एलिमेंट हैं, तो वो होगा इनफाइनाइट सेट। जैसे कि एग्जाम्पल देखना, एग्जाम्पल क्या? ये कोई सेट है अपने पास में A B C D E F इस तरह से चल रहा है, ठीक है। तो ये जो सेट है इसमें कितने एलिमेंट है दिख रहा है अपन को? 6 एलिमेंट है, तो ये फाइनाइट सेट होगा। अगर ये देखना दूसरा सेट दे रखा है अपने पास में n कोई सेट है, नेचुरल नंबर का सेट है, 1 2 3 4 इस तरह से चलता ही जा रहा है, बस कोई अंत नहीं है, अनंत है, ठीक है। जो अनंत है वो इनफाइनाइट है, मतलब इंग्लिश में बोलते हैं इनफाइनाइट, अनंत। तो n यहाँ पे इनफाइनाइट सेट है, इसको बोलते हैं
इनफाइनाइट सेट जो मतलब जिसकी कोई निश्चित संख्या नहीं होती जिसके एलिमेंट की, वो होता है इनफाइनाइट सेट। यहाँ तक आगे बात समझ में? तो इसके एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखना क्या होता है, फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट पहचानेंगे। एग्जाम्पल नंबर देखना, सेट ऑफ डे, कोई सेट दे रखा है, द सेट ऑफ डेज इन ए वीक, एक वीक के अंदर दिनों की संख्या, मतलब दिन वही होते हैं 7 दिन होते हैं अपन को पता है। तो इस सेट के अंदर 7 दिन आ जाएंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे? 7। तो इसका मतलब ये सेट कैसा हो गया? फाइनाइट सेट। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल देखना, दूसरा एग्जांपल है बी, कोई सेट दे रखा है, द सेट ऑफ सॉल्यूशन एक्स स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0। ये कोई सेट दे रखा है ना, इसके सॉल्यूशन का सेट, इस इक्वेशन की सॉल्यूशन का सेट, इसको सोल्व करेंगे प्लस माइनस 4, ये सॉल्यूशन है इसका, एक प्लस का 4 और एक माइनस का 4, तो नंबर ऑफ एलिमेंट 2, ठीक है। तो मतलब ये भी एक फाइनाइट सेट होगा, है ना। इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल बता दिया मैंने, अभी बताया थोड़ी देर पहले। नंबर ऑफ सेट, ये अपनी जेड ले लो, जेड इंटीजर का सेट, सेट ऑफ इंटीजर, ठीक है। ये इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइट होंगे, तो ये क्या होगा? इनफाइनाइट सेट। यहाँ तक आ रही बात समझ में? आ रही है सर। तो अगला देखते हैं। एक बात है जो बतानी है, क्या बात है? नोट डाल के लिखना, ठीक है। क्या बात है कि जो इनफाइनाइट सेट होता है, इनफाइनाइट जो सेट होता है उसको रोस्टर फॉर्म में लिख भी सकते हैं और नहीं भी, जरूरी नहीं है कि रोस्टर फॉर्म में लिख सके। जैसे कि अभी नेचुरल नंबर का सेट देखा अपन 1 2 3, तो रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं इसको। पर रेशनल नंबर का सेट, रेशनल नंबर का जो सेट है उसको कभी भी रोस्टर फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। जैसे देखना 1, जैसे कि 0 लिया, इसके अगला नंबर अपन को पता ही नहीं है कि रेशनल नंबर क्या होगा, इसके अगला नेचुरल नंबर हमें पता नहीं है, तो इसको कैसे लिखेंगे? अपन नहीं लिख सकते। तो इसको लिखने का तरीका वही रहेगा जो अपन सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते थे, तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में ही लिखेंगे, P/Q, इस तरह से P/Q belongs to integer and Q not is equal to 0, इस तरह से। तो इनफाइनाइट सेट को जरूरी नहीं है कि रोस्टर फॉर्म में लिखा ही जाए, जरूरी नहीं है कि रोस्टर फॉर्म में लिख सकें, ठीक है। इसको नोट डाल के लिख लेना इस बात को। अगला टॉपिक है अपने पास में, तो इसको एग्जांपल देखते हैं। इसके पहले क्या है एग्जांपल है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, फाइनाइट और इनफाइनाइट, इन सेट दे रखे हैं अपन को, ठीक है। एग्जांपल नंबर 6 है आपकी किताब का, किताब खोल के बैठना, उसमें दिखेगा आपको एग्जांपल, देखना क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर फाइनाइट और इनफाइनाइट, ये बताने
नॉर्मल सी बात है, 6 वाला एग्जाम्पल बता, अभी थोड़ी देर पहले क्लियर किया था अपन ने। क्या सेट दे रखा है अपन को x, सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है सेट x बिलोंग्स टू n एंड इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होना चाहिए। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होना चाहिए और वो नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो नेचुरल नंबर होना चाहिए और इस इक्वेशन का सॉल्यूशन, नॉर्मल सी बात है, नॉर्मल एग्जांपल है ये, इस तरह से निकाल देते हैं अपन अलग अलग जीरो के बराबर करके इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। तो x बराबर 1, x बराबर 2, इस तरह से आई। तो सेट क्या बना अपने पास में, दोनों ही नेचुरल नंबर है, तो 1 2 ये सेट बना अपने पास में। दूसरा एग्जांपल है, इसका ही दूसरा सवाल है कि नेचुरल ये दे रखा है सेट ये दे रखा है, बस इक्वेशन चेंज कर रखी है एंड x belongs to n and x square is equal to 4, x square is equal to 4 ये दे रखा है अपन को सवाल। तो इसका देखना, इसका सॉल्यूशन छोटी क्लासों में निकालना सीख चुके हैं हम। इसको इधर लेके जाते हैं, प्लस माइनस 2 आएगा, डायरेक्ट सॉल्यूशन बता रहा हूँ, प्लस माइनस 2 आएगा, ठीक है। तो सेट क्या बनेगा अपने पास में, ये बनेगा माइनस का 4 और 4, माइनस का 4 नहीं आएगा इसके अंदर। क्यों नहीं आएगा सर, क्योंकि ये नेचुरल नंबर है, इस वजह से माइनस का 4 नहीं आया। ये आया अपने पास में केवल 4, सिंगलटन 4। सिंगलटन सेट बोलते हैं इसको जब सेट के अंदर केवल एक एलिमेंट होता है। सॉरी, यहाँ 4 नहीं आएगी, 2 आएगा। यहाँ पे सिंगलटन सेट आया मतलब एक एलिमेंट आया, तो सिंगलटन सेट बोलते हैं जब एक एलिमेंट होता है सेट के अंदर, तो उसको बोलते हैं सिंगलटन सेट, है ना। तीसरा देखते हैं, तीसरा भी वही है, बस यहाँ पे इक्वेशन चेंज है, यहाँ पे ए लिख रखी है इक्वेशन, बस और कुछ भी नहीं है, और सब सेम है सब चीज। तो इसका क्या बनेगा, इसका बनेगा ये 2x - 1 = 0, x = क्या बना 1/2। ये एक रेशनल नंबर होता है, नेचुरल नंबर नहीं होता। तो ये जो सेट बनेगा वो है 5 भी फाइनाइट सेट होता है, ठीक है। जब इम्पिटी सेट होता है ना, वो भी उसे भी फाइनाइट सेट ही बोलते हैं, ठीक है, वो भी फाइनाइट सेट की कैटेगरी में आता है, ठीक है। यहाँ तक आए बात समझ में। आगे देखना, आगे चौथा, इसी का चौथा क्या है, x एक दे रखा है, x बिलोंग्स टू n, x n के अंदर है और n x इज प्राइम। x क्या है, एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर होना चाहिए और नेचुरल नंबर होना चाहिए। अब अपन देख सकते हैं प्राइम नंबर का जो सेट बनाएंगे 2 3 5 इस तरह से जाएगा, ज्यादा ही रहेगा, ठीक है। जितने आप मर्जी चाहो उतने लिख सकते हैं। अभी तक इसकी कोई वैज्ञानिकों ने भी खोज नहीं की कि ना कहाँ तक जाते हैं प्राइम नंबर, ठीक है। अभी ये भी अनसुलझा टॉपिक है। तो यहाँ पे जो प्राइम नंबर का जो सेट होगा वो एक फाइनाइट नंबर नहीं होगा, तो इसका मतलब क्या होगा, इनफाइनाइट सेट होगा, ठीक है। छठे का पांचवा देख रहे थे अपन, छठे का पांचवा सवाल क्या है, x
x बिलोंग्स टू n एंड x इज ओड, ये ओड नंबर है ना। ये सेट दे रखा है अपन को अपने पास, क्या नेचुरल नंबर है x, इस तरह का सेट है कि ये x तो नेचुरल नंबर है और इसके अलावा ओड नंबर भी है। तो नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से चलते हैं। ओड नंबर, ओड चाहिए केवल अपन को, ओड 1 3 5 7 इस तरह से चलेंगे। आ रही बात समझ में? आगे देखना। अब ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ तक सवाल करना, आपकी किताब में भी सवाल है, करना है इसके सवाल। अगला एक और टॉपिक पढ़ा रहे हैं, इक्वल सेट। इक्वल सेट, इक्वल सेट होता क्या है? दो सेट जब इक्वल होंगे, जब दोनों के अंदर सेम एलिमेंट होंगे, एक ही तरह के एलिमेंट होंगे। जैसे कि देखना ए कोई सेट दे रखा है, ए बी सी डी ई। बी कोई सेट दे रखा है, बी ए डी सी ई। देखो इसमें ए है, इसमें बी है, इसमें बी है, इसमें भी है, इसमें सी है, इसमें भी है, डी इसमें भी है, इसमें भी है, और ई भी है। दोनों तो सेम है, दोनों में एलिमेंट सेम है। तो इस वजह से क्या हुआ, ये दोनों सेट इक्वल हुए। इक्वल सेट को इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों को गोला नहीं लगाते, ज़ीरो मतलब इक्वल का साइन लगाते हैं इन दोनों के बीच में। आ रही है यहाँ तक? तो एग्जाम्पल देखते हैं इसके। इसका एग्जाम्पल है आपकी किताब का एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल क्या दे रखा है? फाइंड द पेयर ऑफ इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स के पेयर बताओ, और इफ़ एनी यदि कोई है तो बताओ, और रीज़न भी दो उसका क्या रीज़न हो सकता है वो भी दो। तो सेट दे रखे हैं, ऊपर लिख रहे हैं इसको। सेट दे रखे हैं ए सेट है 0, बी सेट दे रखा है बी, ये सेट दे रखा है x जबकि x ग्रेटर देन 15 एंड x लेस देन 5। सी सेट दे रखा है अपन को, क्या दे रखा है सेट के x जबकि x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, और सी सेट है ना, ये डी सेट दे रखा है, डी सेट दे रखा है x जबकि x स्क्वायर इज इक्वल टू 25, ठीक है। ये दे रखा है डी सेट, और ई सेट दे रखा है अपन को, क्या दे रखा है x इज इक्वल टू x इज पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीग्रल होना चाहिए, और इक्वेशन का सॉल्यूशन होना चाहिए। कौन सी इक्वेशन का सॉल्यूशन? देखना, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होना चाहिए। एंड एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 0, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होना चाहिए और पॉजिटिव इंटीग्रल होना चाहिए। तो ए सेट तो ये दे रखा है अपन को, ऑलरेडी रोस्टर फॉर्म में दे रखा है। दूसरा सेट x जबकि x क्या है, ग्रेटर देन 15 है, और x लेस देन 5 है। ऐसा कोई एलिमेंट होता है क्या जो 15 से बड़ा भी हो और 5 से छोटा भी हो? ऐसा कोई एलिमेंट नहीं होता। इस वजह से ये सेट होगा 5, इम्पिटी सेट।
तो सी वाला देखना, सी वाले में क्या है, इस इक्वेशन के सॉल्यूशन होना चाहिए। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन x माइनस 5 का सॉल्यूशन 5 होगा, 5 होगा तो x का मान क्या होगा, 5 आएगा, केवल मतलब सिंगलेटन सेट आएगा 5, ये सेट आया C ओनली 5। ऐसे ही डी सेट देखना, डी सेट दे रखा है अपने पास में, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या, प्लस माइनस 5, तो प्लस का 5 भी आएगा और माइनस का 5 भी आएगा, ये दोनों एलिमेंट आएंगे इसके अंदर, -5 और +5, ये सेट बना अपने पास में डी। ई सेट बनेगा x इस पॉजिटिव इंटीग्रल एंड इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होना चाहिए। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन देखना कैसे निकालते हैं, फैक्टर मेथड से निकालते हैं। इसके फैक्टर होंगे -5x प्लस 3x -15 = 0। देखना x कॉमन लेते हैं, x माइनस 5 बराबर 0, x प्लस 3 और x माइनस 5, ये फैक्टर हुए इसके। तो क्या होगा, एक सॉल्यूशन हुआ x = -3 और एक सॉल्यूशन हुआ x = 5। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होना चाहिए, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होना चाहिए प्लस पॉजिटिव इंटीजर भी होना चाहिए। तो पॉजिटिव इंटीजर केवल एक ही आ रहा है, इस सॉल्यूशन में आ रहा है बस। ठीक है, ये वाला नहीं है, -3 है ये, तो ये वाला नहीं है। तो अपने पास में सेट बना सिंगलेटन 5। यहाँ पे दो सेट सेम है, देखना कौन कौन से, एक तो ये सी सेट सिंगलेटन 5, एक ई सेट सिंगलेटन 5, और कौन सा भी सेट सेम नहीं है, सारे के सारे अलग अलग हैं। तो इक्वल कौन कौन से सेट होंगे, केवल सी और ई, इस तरह से लिखेंगे इसको, ये होगा आंसर। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। जहाँ तक सवाल आ जाएं वहाँ तक करना आप, है ना। और आंसर अगर जो नहीं आए, जो सवाल नहीं आएगा उसको क्या है कमेंट में लिख देना, अगली क्लास में बता देंगे। ठीक है, तो चलते हैं, थैंक यू, अगली वीडियो में मिलेंगे अब।